मॉन्टेसरी मेथड में हम बच्चे को एक आज़ादाना माहौल देते हैं जिसमें वो आज़ाद होकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी फितरती सलाहियतों के मुताबिक काम करता और सीखता है। सर ये मेथड महंगा है क्योंकि इसके में एक आपको बच्चे को पूरा माहौल डेवलप करके देना होता है। इस तदरीस को सर हमें उन लोगों तक भी पहुंचाना है जिनके पहुंच से तालीम दूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कामिल नसीम बटालवी अपने प्रोग्राम मीट द माइंड्स के साथ, जिसमें आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ माशरे की ऐसी शख्सियात के साथ जो कि कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव किरदार अदा करते हुए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से एजुकेशनल मेथड काम कर रहे हैं, जिसमें से एक नुमाया मॉन्टेसरी एजुकेशनल मेथड है। आज का मौजूद गुफ्तगू भी हमारा मॉन्टेसरी एजुकेशनल मेथड है और ये प्रोग्राम बिलखसूस उन लोगों के लिए जो है मालूमाती होगा जहाँ पर मॉन्टेसरी की एजुकेशन अभी तक मुयस्सर नहीं है। मॉन्टेसरी है क्या और ये किस तरह काम करता है, इस मेथड के हवाले से तफसील जानने के लिए आज की मेरी मेहमान शख्सियत एक एक्सपर्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और सेवी स्कूल शालीमार कैंपस की प्रिंसिपल भी है और वो है मैडम सनीना मजहर। आइए चलते हैं और उनसे अपने सवालात के जवाब लेते हैं। जी मैडम समीना, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। जी वालेकुम अस्सलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ आने की दावत दी और अपने ख्यालात के इज़हार करने का मौका दिया। जी जी थैंक यू। अच्छा, मौजूद गुफ्तगू की तरफ आते हैं। मैडम ये बताएं कि मॉन्टेसरी मेथड है क्या? सर देखिए, दुनिया में बहुत से तदरीसी निज़ाम है, लेकिन जो मॉन्टेसरी तदरीसी निज़ाम है ये 1907 में डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली उनका मकसद ये था कि बच्चे को एक आज़ादाना माहौल दिया जाए जिसमें वो आज़ादाना तौर पर काम करे, सीखे, अपनी जो फितरती लर्निंग स्किल्स हैं उसको यूटिलाइज़ करे, उसके मुताबिक वो सीखे। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को घुटन वाला माहौल दे के और कहें कि ये लिमिटेड आपके रिसोर्सेज हैं, ये आपका निसाब है, इसमें काम किया जाए, लेकिन इसमें हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर डेवलप करते हैं बच्चे की नेचर के अकॉर्डिंग और उसमें बच्चे को आज़ाद छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और अपनी जो तख्लीकी सलाहियतों को बेकार लाते हुए वो सीखे, कोई नई चीज़ें डेवलप करे। ठीक। हम क्योंकि सर हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है, उसकी तख्लीकी सलाहियतें दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम उसको ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे तो हमारे पास इन फ्यूचर नए लीडर्स जो हैं वो हमारे सामने आएंगे। ठीक है। और जो कि हमारी कौम का एक बेहतरीन सरमाया होंगे। यानी कि आपका कहने का ये मकसद है कि मॉन्टेसरी जो है ना सिर्फ बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है, जी बिल्कुल, बल्कि उनके सेल्फ एक्सपोजर का एक बहुत बड़ा बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा, अब मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर हम एक आम ले पर्सन या आम शख्स ये जानना चाहे कि मॉन्टेसरी मेथड में और रवायती मेथड में क्या फ़र्क है? सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉन्टेसरी मेथड में हम बच्चे को एक आज़ादाना माहौल देते हैं जिसमें वो आज़ाद होकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी फितरती सलाहियतों के मुताबिक काम करता और सीखता है। और यानी इसमें कोई स्पेसिफिक निसाब मुतय्यन नहीं होता, लेकिन जो हमारा रवायती निज़ाम में तालीम है उसमें एक स्पेसिफिक हमने निसाब मुतय्यन किया हुआ है जिसको बच्चे को फॉलो करना है और उसी में रह के ही अपने स्किल्स को उसने शो करना है, उसी में रह के उसने काम करना है। अच्छा, जब हम मॉन्टेसरी के हवाले से बात करते हैं, वैसे तो आपने इसमें इसका तज़किरा कर दिया, लेकिन फिर भी इसके फ़वाइद जो हैं वो आम जो है तलीमी मेथड की निस्बत जो कितने ज़्यादा समझे जाते हैं? देखिए, अमली ज़िंदगी में बच्चे में बहुत बेहतर तब्दीलियाँ आती हैं। हम मॉन्टेसरी में ही बच्चे को जो चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे एक बर्तन धोना भी उसको सिखाते हैं, कपड़े तय करने हैं वो कैसे करने हैं, दूसरों के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए,
آپ نے چیزیں کیسے شیئر کرنی ہیں, آپ نے اپنے ایون کہ ہم اس کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اپنے کلاس روم کو اپنے مینٹین کر سکے. جب وہ یہ چیزیں سیکھے گا وہ قدرتی طور پہ اس کی جو لائف میں چینجنگز آئیں گی, جیسے وہ اپنے گھر میں بھی یہ چیزیں اپلائی کرے گا, اپنے بیڈ روم میں اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے, اپنا ایک ٹائم ٹیبل اسکیڈول بنائے گا, وہ ایک کہتے ہیں کہ ڈسپلن میں آ جاتا ہے بچہ. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مونٹیسری میتھڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کو پریکٹیکل لائف کی طرف لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے, جو کہ بچوں کو یہ بتاتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹریک کی نسبت جو نا وہ آزادانہ طریقے سے زندگی کے جو بنیادی اصول ہیں یا بور ہیں ان کو وہ سیکھ کر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے وہ بچہ خود مختار ہوگا, زندگی کے کوئی مشکل حالات کو کیسے ٹیکل کرنا وہ سیکھے گا, کیونکہ اس میں کانفیڈنس آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم شروع سے سکھائیں گے کہ آپ نے کوئی بھی سچویشن ہے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. یہ اچھا, اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم مونٹیسری میتھڈ کے مضامین کی بات کریں تو اس میں کون سے مضامین کو جو ہے فوکس کیا جاتا ہے؟ سر اس میں 5 بیسک مضامین ہیں اس پہ فوکس کیا جاتا ہے جی, جس میں نمبر 1 ہے سینسوریل لرننگ. ٹھیک ہے, اس میں بچے اپنے سینسز کو یوز کرتے ہوئے لرننگ کرتا ہے. سینسز کی جیسے ہمارے 5 سینسز ایسے حواس خمسہ, سننے کی حس, ٹیسٹ, سونگنے کی حس, دیکھنے کی حس. اس سے سر کیا بچہ سیکھتا ہے, جیسے اب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ سرفیس کیا ٹیکسچر کیا ہے. ہم بچے کو سکھاتے ہیں کہ سافٹ سرفیس ہے کہ ہارڈ سرفیس ہے, یا یہ چیزیں بچوں کو شروع سے بتائی جاتی ہیں. شیپ کا بتایا جاتا ہے, چھونے کی ڈفرینٹ ٹیسٹ کا بتایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ سر میتھمیٹکس ہے جو اس میں بچے کو ریاضی کے حوالے سے بچوں کو جو بیسک چیزیں سکھائی جاتی ہیں, کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, کسی کی فیلڈ میں حوالے امپورٹنٹ ہے. ہم شروع سے بچے کو جب لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اس میں وہ بہت اچھا رسپانس دے گا. اس کے علاوہ لینگویج, زبان, ٹھیک ہے, زبان بہت ضروری ہے. آپ نے بچے کو ہم نے شروع سے ہی کہ اس کی پروننسیشن, اس کی وکیبلری, اس پہ ہم کام کرتے ہیں, جس سے بچے کو دوسرے سے بات کرتے ہوئے اس کو پتہ کہ میں نے کس لینگویج کس الفاظ کو بہترین الفاظ استعمال کرتے ہوئے کسی سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سر اس کو کلچرل اسٹڈیز کروائی جاتی ہے. ہمیں اس کو اپنے کلچر کے بارے میں بتانا ہے. ہمیں صرف یہ نہیں کہ اپنے کلچر کے بارے میں بتانا ہے, ہم نے اس کو باقی دنیا کے کلچر کے بارے میں بتانا ہے کہ ہمارے کلچر میں ان کے کلچر میں کیا ڈفرینس ہے. کبھی وہ ان فیوچر کہیں ہو جاتا ہے, آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے, اس کو پتا ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ ڈفرینس ہے, ان کے کلچر کا یہ ڈفرینس ہے, مجھے اس کو رسپیکٹ دینی ہے. ٹھیک ہے, وہاں جا کے مجھے اپنے آپ کا اپنا کیسے بیہیو کیسے کرنا ہے, اور مجھے اپنے کلچر کو دوسرے کے کلچر میں مکس نہیں کر دینا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل جیسے کہ وہ خاصیت برقرار رکھنی جو میرے کلچر میں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور سر اس کے علاوہ ہے پریکٹیکل لائف سکلز جو بچے کو سکھائی جاتی ہیں کہ دیکھیں ان فیوچر اس نے اپنے پریکٹیکل لائف میں آنا ہے. اس کو ہم نے مختلف اس کے لائف میں جو پرابلم آتے ہیں اس کو وہ کیسے ٹیکل کرے گا. مینس کہ وہ پینک تو نہیں ہو جائے گا, پریشان تو نہیں ہو جائے گا, یہ کوئی سچویشن اس کے لیے کوئی نئی تو نہیں ہے. مینس کہ اس کو ہم اس طریقے سے ہم اس کی گروپ اس کو کرتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے حالات کا سامنا کر سکتا ہے, پریشان نہیں ہوتا, آزادی وہ اپنا فیصلہ خود سے لے سکتا ہے اور اپنے معاملات کو خود سے حل کر سکتا ہے. وہ کسی دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, وہ اپنے مسئلے سے خود سے حل کر سکتا ہے. اچھا, یہ لاسٹ تھا ہمارا. جی سر, مضامین میں سے. جی مضامین میں. اچھا, اب یہ چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں, ابھی ریسنٹ میں نے ایک پروگرام کیا, اس میں وہ صاحب جاپان سے آئے تھے وزٹ کر کے, تو اس میں انہوں نے ہینڈ زون کے حوالے سے ساری چیزیں وہ بتائیں کہ بچہ کس طرح جو ہے نا وہ ہینڈ زون کے ذریعے بچوں کو لرننگ جو ہے پروسیس میں انوالو کرتے ہیں. تو میرے خیال میں مونٹیسری در حقیقت وہی ہے کہ بچوں کو عملی طور پر جو ہے نا وہ کام کرنا سکھایا جائے. اور یہ بچے کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے ایٹماسفیئر کہ دیکھیں جو آپ ایکسپیریمنٹ سے سیکھتے ہیں وہ آپ کتابوں سے یا لکھ کے نہیں سیکھ سکتے. ہم کتابوں سے بے شک ہم نالج لیتے ہیں, لیکن جب تک ہم اس کو پریکٹیکلی ایکسرسائز نہیں کرتے تب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا مشکلات آپ کو پیش آ سکتی ہیں. اگر آتی ہیں تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اچھا, کیا یہ نظام تعلیم مہنگا ہے؟ یہ میتھڈ جو ہے مہنگا ہے؟ سر یہ میتھڈ مہنگا ہے کیونکہ اس کے میں ایک آپ کو
बच्चे को पूरा माहौल डेवलप करके देना होता है। इसके जो मॉडल्स हैं महंगे हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। देखिए इसका हाल यही हो सकता है कि देखें इसमें गवर्नमेंट भी थोड़ी मामल करें और कुछ ऐसे मॉडल इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ जो कि बजट फ्रेंडली हों, ताकि इस निज़ाम तालीम को हम उन तक भी पहुंचा सके जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी कि पाकिस्तान तो एक वैसे ही तरक्की पजीर मुल्क है और एलीट जैसी जो कम्युनिटी है जो वही मॉन्टेसरी को एंजॉय करते हैं, बिल्कुल ऐसे। जबकि निचला तबका, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो है उनके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो आप कहने का मतलब ये है कि मॉन्टेसरी को ग्रास रूट लेवल से राइज करने के लिए हमें जो है मॉडल्स जो है वो लोअर कास्ट के मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवाना होगा, और ना सिर्फ ये बल्कि हमें जो है ना वो क्लासेस के अंदर गवर्नमेंट लेवल पर जो है ना इसको जो है ना वो कॉमन भी करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इस तदरीस को सर हमें उन लोगों तक भी पहुंचाना है जिनके पहुंच से जो है तालीम दूर है, यानी कि दस्तरस उनकी दस्तरस में नहीं है। क्योंकि देखिए वो बच्चे भी वो लीड कलार के बच्चों को के इक्वल ही हैं, बल्कि उनसे समटाइम बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हमें दे रहे होते हैं। देखिए वसाइल ना हायल की वजह से टीचर आ जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस पे भी काम करें। हम ऐसे बच्चों को वजीफ़े दें और हम अपने ये तालीमी जो मॉन्टेसरी तालीमी स्कूल है जो भी हैं वो उन एरियाज़ में भी खोलें। इसके लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और उस पेरेंट्स को भी हमें इसकी अवेयरनेस देनी ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स की जो कम आगाही है उसकी वजह से ये निज़ाम इसको हम आगे लेके चल नहीं पा रहे, क्योंकि उनको इसकी भी अहमियत का नहीं पता। उसके लिए ये है कि सर कोई इनकी वर्कशॉप्स होनी चाहिए ऐसी पेरेंट्स के लिए, ताकि उनको पता चले कि इस तालीमी निज़ाम में और जो रवायती तालीमी निज़ाम में इसमें क्या फ़र्क है। अगर आपका बच्चा इस मॉन्टेसरी तालीमी निज़ाम में चल रहा है तो वो आगे जाके एक बेहतर माशरे हिस्सा बन सकता है। ठीक है जी मैडम समीना, अभी आपने मॉन्टेसरी के फ़वाइद बताए। यकीनी तौर पर इनको जो है हर स्कूल में इस मेथड को राइज होना चाहिए, चूँकि एक आप भी एक एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूल रन कर रही हैं, मेरे भी तालीमी अदारे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो अदारे बशमूल सरकारी अदारों के जिनके वसाइल कम हैं, वो इन कम वसाइल के बावजूद जो है वो मॉन्टेसरी एजुकेशनल मेथड को कैसे अपने स्कूलों में राइज कर सकते हैं और वो उसको कैसे जो ना ऑन कर सकते हैं। जी सर, इसके लिए यही कि देखें हमारे स्कूलों में के जो रवायती क्लासरूम्स हैं उनको हम लैब तब्दील करें। हम जो कुछ भी बच्चे को टीच कर रहे हैं जो उसको आप 100% प्रैक्टिकल में लेके आएँ, उसके प्रैक्टिकल करवाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बच्चे को स्टोरी आज बच्चे को स्टोरी सुनाई है या पढ़ाई है, तो उसको आप उसको प्ले करें, उसको बच्चे को किरदार दें कि उनमें लेके आए सामने के बेटा आप इस किरदार का हिस्सा हो, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप आए सामने उसको करें। और आप जो भी काम करवा रहे हैं उसको उसका प्रैक्टिकल लाजमी करवाएं। देखिए ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ स्कूलों में, आप घर में भी ये काम कर सकते हैं। पेरेंट्स भी इसमें हमारा साथ दे सकते हैं कि घर में जो बच्चे को आप छोटे छोटे टास्क दें बच्चे को। आप बच्चे को, जैसे मैं अक्सर पेरेंट्स को कहती हूँ कि अगर आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं ना, आप बच्चे से बेटा आप एक लिस्ट बनाएं ग्रोसरी की, ये चीज़ें हैं। आप जब ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं बेटा ये ट्रॉली रहे, आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को रखें। यहाँ पे बच्चे में जिम्मेदारी का एहसास आएगा, बच्चा पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। और मैं टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मॉन्टेसरी की ट्रेनिंग लें। और अगर देखें अगर आप ट्रेनिंग नहीं भी ले सकते, ऑनलाइन इतने ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, इतनी वीडियोस आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लेके ही सीखना है। आजकल डिजिटल दौर है, आप घर बैठ के आप अपने मोबाइल पे जो सारा दिन आपके हाथ में होता है उससे भी आप सब कुछ सीख सकते हैं। हर चीज़ अवेलेबल है आप उस पर, और आप जस्ट सीखें नहीं, आप उसको इम्प्लीमेंट करें अपने क्लासरूम से, ताकि हम अपने बच्चों को जो हमारे स्कूल में आए हैं, जो कि हमारी जिम्मेदारी है उनको एक अच्छा शहरी बनाना, तो उसमें हम अपना पूरा रोल अदा कर सकें। जी नाज़रीन, अभी आपने मैडम समीना वज़ीर की मालूमाती गुफ्तगू सुनी जो कि मॉन्टेसरी एजुकेशन मेथड की अहमियत पर जोर डाल रही थी। यकीनी तौर पर आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे
اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام۔